वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीसीए, गवर्नमेंट और प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस में जो कोर्सेज होते हैं उनमें जो थर्ड सेमेस्टर है और फिफ्थ सेमेस्टर है उसकी जो एडमिशन है वो शुरू होने जा रही है और उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 6 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस और विद लेट फीस 320 रुपीज़ में 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक होगी आपके अपने ही डिग्री कॉलेजेस के अंदर। तो इसमें जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और जो नॉन सीरियस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के स्टूडेंट्स का जो समर जोन और विंटर जोन के कॉलेजेस आते हैं उनकी जो वो एडमिशन होंगी। तो अगर ये लेट आप क्या कहते हो कि अगर 5 नवंबर तक आप किसी वजह से एडमिशन नहीं करा पाए तो वाइस चांसलर की परमिशन से 2,910 रुपये एक्स्ट्रा लेट फीस देके आप ये एडमिशन करवा सकते हो। एडमिशन का क्या प्रोसेस है, आपको पहले ही जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले से ही पता होगा और जो अभी सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं वो नए स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी स्टूडेंट सेकंड से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर में जाता है तो उसके प्रीवियस सेमेस्टर जो उसका फुली पास हो गया था, जैसे थर्ड वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और जिस बच्चे ने फिफ्थ में एडमिशन लेनी है उसका जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो क्रेडिट स्कोर है उसको देखा जाता है। मोटे मोटे तौर पे मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे उनका फर्स्ट सेमेस्टर में 50% क्रेडिट्स होने चाहिए और सेकंड सेमेस्टर की इंटरनल सभी की सभी पास होनी चाहिए। सभी की नहीं, एटलीस्ट 75% इंटरनल्स उसकी पास होनी चाहिए। अगर 4 पेपर है तो 3 पेपर की इंटरनल पास होनी चाहिए सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में 50% क्रेडिट होने चाहिए। और मैं ये बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल जो है आपके 22 क्रेडिट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग क्रेडिट्स होते हैं, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं जिसके 6 क्रेडिट होते हैं। अगर कोर पेपर आपका पास हो जाता है तो 6 क्रेडिट मिलते हैं, फेल हो जाता है तो 0 क्रेडिट मिलते हैं। इसमें भी जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो 6 में से 4 थ्योरी के क्रेडिट होते हैं, 2 प्रैक्टिकल के क्रेडिट होते हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल्ड वीडियो है मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो मोटे मोटे तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि 50% क्रेडिट होने चाहिए। 22 क्रेडिट्स होते हैं टोटल और 22 का 50% होता है 11। लेकिन 11 जो होता है वो कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं बनाता 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन से जहाँ 10 क्रेडिट बनते हैं जहाँ 12 क्रेडिट बनते हैं, तो 11 क्रेडिट की स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी जा रही है, उसके लिए 10 क्रेडिट ही चाहिए। और अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 10 क्रेडिट बन जाते हैं और सेकंड सेमेस्टर की 75% इंटरनल पास हो जाती है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर में हर एक स्ट्रीम का अलग अलग क्रेडिट होता है। जैसे बीए के शायद मुझे याद है कि 22 हैं, लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्रेडिट हैं वो 24 हैं। तो बीए के स्टूडेंट्स के जब 22 की 11 क्रेडिट बनेंगे 50% और 11 से 10 पे उनको एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन जो बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके 24 हैं और 24 का जो हाफ होता है वो 12 होता है और 12 जो क्रेडिट हैं वो 2 सब्जेक्टों के कम्बिनेशन से बन सकता है। तो इसलिए उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, उनके 12 के ही 12 क्रेडिट काउंट किए जाते हैं। तो इसके ऊपर सारी जो वीडियो है मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा इस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल्स के कितने क्रेडिट हैं और उसके कितने।
अभी तो आपको ये पता ही है कि कोरोना की वजह से सबको मास प्रमोशन मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट्स अभी फेल हुआ होगा तो उसको कोई टेंशन हुई होगी क्रेडिट की। सभी के सभी पास हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बार के एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन ये प्रॉब्लम पहले कोरोना से पहले बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स के लिए एक हेडेक होता था। उनको पता नहीं चलता था क्रेडिट्स कितने हैं, कैसे एडमिशन होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर आगे अगर मास प्रमोशंस नहीं मिलती तो फिर ये आपकी सब चीज़ें फिर से काउंट होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 3rd वाले स्टूडेंट, 5th वाले तो ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा किसी और दिन बहुत जल्द। लेकिन ये आज बता देना चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले लो। एडमिशन का टाइम जो है वो निकलना जाए। एडमिशन के लिए ज़रूरी है आपके पास आपकी 1st सेमेस्टर की मार्कशीट होना ज़रूरी है। 2nd सेमेस्टर में आपने जो इंटरनल्स दिए वो होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप कैसे अपने कॉलेज को प्रूव कर पाओगे कि मैंने पास किया या फेल किया, जो क्या है। तो जिसके पास नहीं भी मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ, जहाँ भी डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करो। किसी का रिजल्ट रुका हुआ है, किसी का कुछ भी रुका हुआ है, उसको डिक्लेयर करवाओ। विदाउट मार्कशीट जो है ये वो आपकी एडमिशन नहीं होने वाली। इसके अलावा कुछ एडमिशन फीस होगी आपकी, जो आप कह सकते हो 5,000 से लेके 8,000 हर स्ट्रीम की अलग अलग फीस होती। वो जो फीस होती है वो आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि कुछ कॉलेज में अलग अलग टाइप की फीस भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन फीस होती हैं, कॉलेज डेवलपमेंट्स की फीस होती हैं। तो ये हर कोर्स हर स्ट्रीम की कुछ प्रैक्टिकल फीस होती हैं, तो हर कोर्स स्ट्रीम्स की अलग अलग फीसें होंगी। ये जो है इस फीसों की पूरी डिटेल ये आपको आपका अपना कॉलेज ही बता पाएगा, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन एडमिशन का ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह से चलने वाला है। थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन, जैसे आप कह दो कि 5 नवंबर लास्ट डेट है, इससे भी आगे जा सकती है, बट उस कंडीशन में आपको कम से कम 3,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा अपनी एडमिशन फीस के अलावा एज ए लेट फीस। सो ये थी जो एडमिशन प्रोसेस, ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अपने अपने कॉलेजेस में जाइए और एडमिशन प्रोसेस कीजिए। क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में पूरा डिटेल्ड में बता दूंगा कि कितने कितने क्रेडिट और कैसे क्रेडिट बनते हैं और कैसे एडमिशन में वो क्रेडिट को यूज़ करके आगे निकला जाता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।